नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सोचा है या फिर डिफेंस के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या फिर लैंड हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं गोरखा रेजिमेंट के एक सोल्जर की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस सोल्जर की स्टोरी आपके अंदर एक आग पैदा कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सर इयान कार्दोजो की, जो गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। इंडियन आर्मी के पूर्व फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। गोरखा रेजिमेंट की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की फटने लगी थी, जब उन्हें लगने लगा था कि वो अब हार जाएंगे युद्ध, तो उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को अपने साथ मिलाया। 1965 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा, तो उस समय मेजर इयान कार्दोजो ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक 6 साल बाद 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध छिड़ गया, और आप सबको पता होगा यह युद्ध था पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने का। ये युद्ध के दौरान की ही बात है। उस समय मेजर इयान कार्दोजो की ड्यूटी बांग्लादेशी इलाके में लगी हुई थी, और मैं आपको बता दूं उस समय पाकिस्तान का कंट्रोल बांग्लादेश पे था, इसीलिए बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना भी थी। पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ बांग्लादेशी आंदोलनकारियों को अपने कब्जे में ले रखा था। चूंकि हिंदुस्तान बांग्लादेश का मदद कर रहा था, इसलिए इंडियन आर्मी ने अपनी एक बटालियन भेजने की सोची, जिससे उन बांग्लादेशी आंदोलनकारियों को छुड़ाया जा सके। उस बटालियन को लीड कर रहे थे मेजर इयान कार्दोजो। उस समय की पाकिस्तानी आर्मी भी बड़ी चालाक थी, उसे पता था कि हिंदुस्तान से कोई ना कोई आएगा इन आंदोलनकारियों को छुड़ाने के लिए, इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही लैंडमाइन बिछवा के रखे थे कि कोई उधर से आए, उसका पैर इस पे पड़े और ये ब्लास्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए वहीं। हिंदुस्तान की तरफ से अपने ग्रुप को लीड करते हुए मेजर इयान कार्दोजो सबसे आगे चल रहे थे, और जिस बात का डर था वही हुआ। मेजर इयान कार्दोजो का एक पैर लैंडमाइन पे पड़ गया और वो ब्लास्ट हो गया। उस समय इंडियन आर्मी एक मिशन के लिए निकले थे, इसीलिए उसके पास कोई भी मेडिकल सपोर्ट नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मेजर इयान कार्दोजो का जो पैर लैंडमाइन पे पड़ा था, उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। यही कारण था कि उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका पैर काट दे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वो मेजर इयान कार्दोजो का पैर काट सके। मैं आपको बता दूं, जो भी गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं उनके पास एक खुखरी होती है, जो कि मेजर इयान कार्दोजो के पास भी थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी खुखरी उठाई और अपने हाथों से ही अपना पैर काट डाला। मेजर इयान कार्दोजो ने अपने ही हाथों से अपना पैर इसलिए काट डाला कि वो जंग में देर तक बने रहें और अपने मिशन को कंप्लीट कर सकें। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि अब उन्होंने अपना पैर काट डाला था तो उनके बॉडी से ब्लड भी बहुत ज्यादा निकल चुका था, तो उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी। उसी दौरान एक डॉक्टर आया, पाकिस्तानी डॉक्टर। उसने युद्ध को साइड में रख के अपना फर्ज निभाने का सोचा और आया। उसने इनसे मेजर इयान कार्दोजो से बोला कि मैं आपको ब्लड प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मेजर इयान कार्दोजो ने जो जवाब दिया वो सुन के आप दंग रह जाएंगे। मेजर इयान कार्दोजो ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी भी पाकिस्तानी युवक का ब्लड अपने बॉडी के अंदर नहीं जाने दूंगा। साथियों, यही होती है देशभक्ति। और यही इनका सफर नहीं खत्म हुआ। जिस पैर को इन्होंने अपने हाथों से काट डाला था, वहां पे एक लकड़ी का पैर लगाया, और उन लकड़ी के पैरों से इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना हार्ड ट्रेनिंग किया कि फिर से इंडियन आर्मी का एंट्रेंस दिया और उसमें क्वालिफाई किया और फिर से इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर की पोस्ट तक रहे, फिर इन्हें रिटायर किया गया। इंडियन आर्मी की ये इकलौते ऐसे सैनिक हैं जिन्हें विकलांग होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट किया। उम्मीद करता हूँ मेजर इयान कार्दोजो की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा असली देशभक्ति किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी और की स्टोरी के साथ।